जरूर देखिए। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, दुनिया का कोई भी टीचर आपको समझा नहीं पाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार जो है स्टूडेंट को गले नहीं उतरता है। क्वेश्चन ये कहता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल। करने का तो सारे बच्चे कर लेते हैं इसको, इवन टीचर्स भी इसको अच्छे से समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन कर बच्चे से समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। लेकिन इसके अंदर जो होता है क्या, वो तो बच्चे को एज्यूम ही नहीं हो पाता। उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। लिखेगा सारा स्टेप जैसे मैं अभी आपको लिखूंगा वैसे वो लिखेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। उसको हमेशा एक डाउट रहेगा कि अचानक से ये जो है कंट्राडिक्शन कैसे लिख दिया हमने। मैं अभी आपके सामने प्रूव करूंगा और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको उससे समझना है कि एक्चुअल में ये नंबर्स में होता क्या है, एक्चुअल में गड़बड़ी कहाँ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल, तो हम ये मान के चलेंगे जो कि नंबर है वो रैशनल है। जैसे कि लेट सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज रैशनल। तो जैसे ही मैंने इसको रैशनल माना, ये रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। लाइक इट कैन बी रिटन एज हाँ, इट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belonging to integers. इट मीन ये जो सिंबल होता है ये इसको बोलते हैं बिलोंगिंग। और ये क्लास 11th में जब जाएंगे तो इस सिंबल्स के फॉर्म में हम मैथमेटिक्स को ज्यादातर जो है सिंबल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा सिंबल है ई के जैसा होता है, लेकिन ये ई नहीं होता है, ई टाइप का होता है और इसको बिलोंगिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि पी और क्यू दोनों किसमें से होने चाहिए, इंटीजर्स के अंदर के होने चाहिए। ठीक है, चलिए इतने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। इतने से ही बात इस वजह से नहीं खत्म होती है क्योंकि यही हम जो बोल रहे हैं कि इंटीजर्स होते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब ये क्योंकि अगर हम बताएं रैशनल नंबर के मान लें, यानी कि अगर हम इसको माने अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, सो कौन से पी बाई क्यू? तो ये वो वाले पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, यानी इस जो सिंपलीस्ट फॉर्म में हो, वेयर ऑल्सो पी एंड क्यू आर इन सिंपलीस्ट फॉर्म। पी और क्यू क्या होने चाहिए? सिंपलीस्ट फॉर्म होने चाहिए। इसका मतलब आर पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू आर को प्राइम। जैसे ही हम इसको को प्राइम नंबर मान लेंगे तो हमारा आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे जो है मेन खेल होता है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ये दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए, दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके बीच में अ फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belonging to integers. इट मीन ये जो सिंबल होता है ये इसको बोलते हैं बिलोंगिंग। और ये क्लास 11th में जब जाएंगे तो इस सिंबल्स के फॉर्म में हम मैथमेटिक्स को ज्यादातर जो है सिंबल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा सिंबल है ई के जैसा होता है, लेकिन ये ई नहीं होता है, ई टाइप का होता है और इसको बिलोंगिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि पी और क्यू दोनों किसमें से होने चाहिए, इंटीजर्स के अंदर के होने चाहिए। ठीक है, चलिए अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सो कौन से पी बाई क्यू? तो ये वो वाले पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, यानी इस जो सिंपलीस्ट फॉर्म में हो, वेयर ऑल्सो पी एंड क्यू आर इन सिंपलीस्ट फॉर्म।
पी और क्यू क्या होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होने चाहिए। इसका मतलब आर पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू आर को प्राइम। जैसे ही हम इसको को प्राइम नंबर मान लेंगे तो हमारा आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे जो है मेन खेल होता है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ये दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए, दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके बीच में जो फैक्टर हो वो वन के अलावा कोई नहीं हो। इसका मतलब ये है को प्राइम नंबर लिखा, इट मींस बोथ हैव it means both P and Q have no common factor other than one। इसका मतलब ये है P और जो Q है, P और Q का जो है कॉमन फैक्टर वो एक होना चाहिए, एक के अलावा वन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में ले लें, अभी हम इसको सॉल्व नहीं किए, सॉल्व अभी करेंगे। एग्जांपल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, लाइक एग्जांपल जैसे कि 3/4 होना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 में क्या होना चाहिए, वन के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। अगर मान लीजिए हमने 2/3 ले लिया, ये हो सकता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो ऐसे p/q के बराबर है जो कि क्या है, वो अपने में ही सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हमने इसको मान लिया कि ये 8/4 के बराबर है, अगर हमने कह दिया कि ये नंबर जो है इसके बराबर है, ये भी हमारा जो है रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो इसके अंदर पहले से ही कॉमन फैक्टर हमको मिल जाएगा, डिविजिबल मिल जाएगा। इसका मतलब 2 से ये दोनों डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो हम इसमें कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मेन कंडीशन है कि इसमें पहले से ही डिविजिबल नहीं है और हम ऐसी कंडीशन बनाएंगे जिसमें से कि वो डिविजिबल होकर कोई एक नंबर आएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि देखो हमने तो लिया था कि ऐसा नंबर जो कि पहले से डिविजिबल नहीं है और उसके बाद जो है फिर ये नंबर आपस में डिविजिबल आ गया। लेकिन अगर ये पहले से ही डिविजिबल रहेगा और उसके बाद अगर हम कोई उसमें डिविजिबिलिटी खोज लेंगे तो हमको कंफ्यूजन रहेगा, हम उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी लीस्ट कंडीशन को वहां पे अप्लाई करेंगे जो लीस्ट कंडीशन ऐसी रहेगी कि या तो ये सेटिस्फाई हुआ और या तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, हुआ तो वो चीज है और नहीं हुआ तो वो चीज नहीं है। इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट को प्राइम नंबर होना चाहिए और उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, एक और चीज सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे ही हमारे पास जो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तो फिर उसको हम कह देंगे कि वो क्या है, और वो हमारा √2 जो है रैशनल नंबर हो जाएगा अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई। कोशिश मेरी यही है कि हम इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, समझ में आएगा। अगर हम इसको अच्छे से जरूर देंगे, नहीं समझ में रहेगा टाइम नहीं देंगे, इसका मतलब ये होता है कि उसके इंस्टाग्राम पर रील होता है, दोनों नंबर के बीच में कोई चीज अलावा कर दी दूसरा। लेकिन यहाँ पे क्या हमको स्टडी करना नहीं होना चाहिए, पढ़ना उसके बाद ना उसके एग्जांपल में मैंने बताया कि इस टाइप का टाइम इसीलिए लगेगा या फिर इस टाइप डिटेल में पढ़ रहे हैं। इस टाइप लिखिएगा, हम इसको पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे तो वो जो है 2 दोनों में ही आ रहा है। ये ठीक है, 2 भी इसका हो सकता है, 1 से तो ये पहले से ही डिविजिबल है। ठीक है, फिर ऊपर से जो ये 4 से भी डिविजिबल है। तो मतलब ये इतने सारे नंबर का इसके पास जो है डिविजिबिलिटी है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। क्योंकि हम तो ऐसे नंबर वहां पे कैसे बताएंगे, जब बहुत सारे उसके अंदर जो है उसमें निकल जाएंगे, यानी बहुत सारे नंबर से वो डिविजिबल रहेगा, तो हम कैसे बताएंगे कि वो √2 का डिविजिबिलिटी के बाद कोई आंसर आएगा नहीं। इसीलिए हम ऐसे नंबर लेंगे, एज्यूम करेंगे, लेंगे नहीं। ये सारे नंबर्स को क्या करना है, एज्यूम करना है। एज्यूम इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए, क्योंकि लिखना वही है और लिखने के बाद अगर हमको ना समझ में आए तो उसका एक ही रीजन है कि हम उसको अच्छे से डिटेल में नहीं समझ पा रहे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 वी है। तो ये इक्वेशन 1 को हमने दोनों तरफ से जो है स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से एक चीज होगा। पहली बात तो है क्योंकि जो हम हमको पता है कि अगर रूट में सेम नंबर होते हैं और उनका पेयर बनता है तो वो रैशनल हो जाते हैं। यानी इस केस में क्योंकि ये तो पहले से हम मान के चल रहे हैं कि रैशनल है, तो रैशनल को तो कोई चेंज होगा ही नहीं अगर हम मान के चल रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि रैशनल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स तो अगर हमने इसको स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या आया, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 2 हो जाएगा और ये p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 इधर जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर।
तो कई जगह पे इसको बोलते हैं टू इज द मल्टीपल ऑफ क्यू स्क्वायर, सो टू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ क्यू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मल्टीपल में भी बता सकते हैं, हम डिविजिबिलिटी में बता सकते हैं। हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हम ये बताएं कि आखिर ये क्या है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में टू। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, देन इसका मतलब पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पी भी टू से डिविजिबल होगा। तो इसमें हुआ क्या, क्योंकि यहां तक तो हमने कर दिया, और अगर हम ये कहें कि सर इसमें आखिर में हुआ क्या है, किसी स्क्वायरिंग को क्या बोल साइड, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर करते ही हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि जब हम, अगर ये कोई नंबर है हमारे पास, लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे 2/3, अगर 2/3 कोई नंबर है, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, लेट स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये है कि ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सो पहले भी इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, नो कॉमन फैक्टर, देन स्क्वायर करने के बावजूद भी क्या है इसके अंदर, नो कॉमन फैक्टर। आ रही बात समझ में? कोई भी लाइन अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जो है आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग के जो सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, लाइव में आके जो है इसका, यानी ये मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, फिर किसी दिन लाइव में आके इसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा आप जरूर मुझे बताइए। तो जब हमने देखा कि कोई भी नंबर्स का हमारे पास अगर नॉर्मल नंबर है तो उसके कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, वन ही है, तो अगर उसका हमने उस समय भी उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो स्क्वायर करने के बावजूद भी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने स्क्वायर कर दिया, हाँ वो रूट टू था, रूट टू था, स्क्वायर करने के बाद वो टू बन गया, और टू बनने के बाद स्क्वायर करने के बाद चेंज हुआ और यहाँ पे डिविजिबिलिटी को शो करने लगा, उससे हमको मतलब नहीं है। यानी कि वो स्क्वायर करने के बावजूद भी टू से डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो रहा है, यही एक कंडीशन को ब्रेक होती है, इसी वजह से हम ये चीज लिखते हैं। बहुत सारी बुक्स में क्या लिखता है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ टू, देन क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ टू, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हमने डिवीजन में कर रखा, कोई भी हम मान लेते हैं कि इस बार अगर हमने पी जो है न्यूमरेटर और जो क्यू को जो है डिनोमिनेटर माना था, तो ऐसी कंडीशन हो गई। अगेन हम सोल्व करेंगे ये मान के कि अब की बार जो है पी की जगह पे क्यू ले लेते हैं और क्यू की जगह पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो हो सकता है कि न्यूमरेटर में कोई नंबर हमने मान लिया तो ये एजप्शन आ गया, डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर ले लेते हैं तो उसके केस में कंपेरिजन कराने पे क्या बनता है। चलिए, तो अब देखेंगे अगेन, लेट √2 इज इक्वल टू क्यू बाई आर, वेयर r is not equal to 0 and q and r belonging to integers। सेम वही कंडीशन जो इससे पहले वाले भी हमने लगाई थी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि बिना लिखे आप सोचे कि नहीं हो जाएगा काम, तो नहीं होने वाला। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, √2 इज इक्वल टू क्यू बाई आर। क्यू बाई आर का मतलब क्यों लिया हमने, डिनोमिनेटर हमारा जो है इसका सेम होना चाहिए, कि हमने इसका डिनोमिनेटर जो ले रखा है वही हम यहाँ पे मान लेते हैं, और इसके लिए नोमिनेटर का काम करेगा, और ये कोई दूसरे नंबर का जो है डिनोमिनेटर हमने अलग मान लिया। इससे होगा क्या, लास्ट में जरूर आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फिर आपको जो है √2 कभी या √3 कोई भी एनीथिंग एल्स कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आज तक जो आप रटते आ रहे थे, क्योंकि इसमें मोस्टली चीजों को वैसे लिखना है और रटना है, तो वो फिर आपको कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करिएगा लिंक करके चीजों को समझने की। अगर जहां नहीं समझ में आता है आप जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो √2 इक्वल टू जो है हमने क्यू ओपन में लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एंड आर बोथ आर इन सिंपलीस्ट फॉर्म। वही कंडीशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब बोथ आर को प्राइम नंबर। को प्राइम होने का क्या मतलब है, क्यू एंड आर हैज हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें भी वही कंडीशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों,
और क्या होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर से हमने इसको मान लिया, हो सकता है कि पहली बार हमने माना था तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी हो सकती थी, लेकिन इसको एक बार और हम चेक करते हैं कि ठीक है, इसका डिनोमिनेटर किसी और दूसरे नंबर के न्यूमरेटर के बराबर मान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन 2 वी हैव क्या, जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो अब की बार आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन में आर के स्क्वायर के, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। और जैसे ही हम इसको इधर भेजेंगे साइड में इसको, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, यानी वापस से इसको 2 नीचे डिविजन करेंगे तो सेम वही कंडीशन बनेगी जो पिछली बार के लिए बनी। तो पिछली बार के लिए जो बनी थी वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे कि इस बार लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन q is also divisible by 2। ठीक है, सो तो मैं क्या कह रहा था कि r जो है यहाँ पे इस बार 2 को हमने कि रूट 2 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हमने आर स्क्वायर को इधर सेंड किया तो 2 आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वेरीफाई करके जरूर बताऊंगा कि ये जो है आखिर में हो क्या रहा है और आपको समझना क्या है इसके अंदर। फिर आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है, यानी कि जो ये क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो अगर हमने ये देखा कि उधर पी भी जो है, जस्ट इससे पहले हमने देखा था उस वाले में, उसमें पी जो है डिविजिबल आ रहा है और यहाँ पे जो है क्यू डिविजिबल आ रहा है, लेकिन हमने जो शुरू में कंडीशन ये दिया था कि पी और क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि दोनों के बीच में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमने इसको देखा कि ये 2 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर, यानी ये अपनी प्रॉपर्टी के साथ गद्दारी कर रहा है, यानी अपनी प्रॉपर्टी को ये जो क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, यानी हमने जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई की थी उस प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे ही अगर हमने, क्योंकि इससे पहले इसके जस्ट इसके सामने मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो वेरीफाई, ठीक है। देखिए जस्ट इसी तरीके की कंडीशन उसमें बनी थी कि 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, और 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, और इससे जस्ट हाँ ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे देखिए, यानी कि पी स्क्वायर की जगह पे इसमें इसी में जस्ट इसी वाले इक्वेशन जो पहले के साथ चल रहा था, पी स्क्वायर की जगह पे ये और क्यू स्क्वायर की जगह रहेंगे कि वाई अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, जो कि ये कंडीशन आपने देखा कि अभी हमने जो सेकंड बार और जो है इसको माना था कि जो है क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर जो इसके बराबर है, तो कंडीशन ये बनी थी। और फर्स्ट टाइम जो हमने ऐसा माना था उसके अंदर भी स्क्वायर किया था तो कुछ इस टाइप का आया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इस पी स्क्वायर की और इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, तो इसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से 2 इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्यू की जगह पे पुट करेंगे तो आएगा 2 क्यू स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, और जैसे हमने इसको पी वाले में पुट किया तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है और शुरू में हमने माना था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ये 2 आ कहां से रहा है, इसी वजह से ये जो प्रॉपर्टी फेल्ड हो जाती है। आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस चीज को आप एक बार समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेन कंडीशन यहीं पे अप्लाई होती है, जो कि हमने उसमें कहा था। कहा क्या था कि जब नंबर को स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ देखिए, अगर हमने 3/4 लेट किया कि ये पी जो है क्या होना चाहिए, ये जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में और रैशनल नंबर है ही, जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बना हमारे पास, ये 9/16 बना। अब भी इसके अंदर कोई कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, जब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करने पे ये वाली कंडीशन क्यों आ रही है, और यहाँ पे स्क्वायर करने पे इसके साथ ये वाली कंडीशन क्यों आई, और दोनों को उठा के जब हमने वापस पुट किया इनकी जगह पे जहां पे ये थे, तो फिर ये 2 कॉमन फैक्टर कैसे निकल गया, जबकि हमने माना था कि कॉमन फैक्टर नहीं है। और इसी वजह से जो है ये हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा कंट्राडिक्शन है, यानी रूट के अंदर कोई नंबर होता है वो क्यों इरेशनल नंबर होता है, वो कंडीशन यही है। यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, इस वजह से वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। चलिए लास्ट स्टेप जो कि कंट्राडिक्शन है के बारे में बात करते हैं, जैसे उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपने पी और क्यू को एक नंबर्स के केस में नहीं समझ रहे हैं, इसी वजह से आपको डाउट हो रहा होगा उसके अंदर कि कैसे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आपको एक नंबर समझना पड़ेगा, जैसे कि कैसे ये जो लास्ट कंडीशन जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इस वजह से हमारा अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर होता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Subtracted 2a, then get should be subtracted 2a, then get b। तो इसका मतलब यह है कि हम a में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमको b मिल जाए।
तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा ए में से सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम जो हमेशा नंबर्स को जो समझते हैं, नंबर्स के केस में सब्ट्रैक्शन तो नंबर होगा तो सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ए कोई गिवन, या सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, ए कोई नंबर है और उसमें से हमको ऐसा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि आंसर हमको बी आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी, और इस तरीके से ए से कट जाएगा और बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा जो हम दिमाग में एक ही चीज रखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यानी कि यहाँ पे जो ये इसको डिवाइड करके ये 2 आ रहा है, ठीक है, उसी तरीके से जब 2 इसको डिवाइड करेगा तो कोई आर स्क्वायर आ रहा होगा, आर स्क्वायर एज अ नंबर आ रहा है। इसी वजह से हमारी दिक्कत आती है कि हम इसको समझ नहीं पाते। और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि अगर कोई चीज ए में से कोई सब्ट्रैक्ट करके हमको बी लाना है तो जरूरी नहीं है कि 2 3 5 ही सब्ट्रैक्शन का मतलब है, क्योंकि नंबर ही होगा। क्योंकि हम अब एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक पढ़ के हम आगे आ चुके हैं, हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि कोई एक नंबर, ये भी एक नंबर है और उस नंबर को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपके दिमाग में फीड करना पड़ेगा। अब तक क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे थे तो हमारे लिए तो 2 - 5 टाइप का ही कोई कोई इंटीजर मान लीजिए आ गया उसके अंदर, या फिर जो 5 - 2 जो नॉर्मल हमारा नेचुरल नंबर था उस टाइप का। लेकिन अब हमको थोड़ा सा एक कदम आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। यही मेन कंडीशन है कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों